नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। मित्रों, अभी मैं निकला हूँ अपने खेतों में घूमने के लिए और चूँकि ये गेहूँ का सीज़न चल रहा है, अभी गेहूँ की खेती हो रही है खेतों में और काफ़ी सारे किसान पहले बिजाई कर चुके हैं। और जो बारिश से प्रभावित इलाका है, चूँकि इस साल काफ़ी अच्छी मानसून रही और बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में आया, तो वहाँ पे खेती थोड़ी सी विलम्ब से गेहूं की खेती हुई है। आमतौर पे 17 नवंबर से उत्तरी बिहार में गेहूं की खेती शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा विलम्ब हुआ, थोड़ी देरी से गेहूं की खेती हुई क्योंकि पानी जमा हुआ था, अभी खेत तैयार नहीं हुए थे। इसकी वजह से जैसे जैसे खेत तैयार हुए धीरे धीरे करके लोग गेहूं का बीज अपने खेतों में डाला, गेहूं लगाया। वो भी डीएपी की काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, तो धीरे धीरे डीएपी की समस्या भी ख़त्म हुई। आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा कि डीएपी अगर नहीं भी हो तो किसान बंधु खेती कर सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं, और किस प्रकार से करेंगे तो डीएपी के बिना भी संभव है कि हाँ, कोई भी खेती अच्छे तरीके से कर ली जाए। फॉस्फेट की मात्रा कैसे खेतों में बढ़ाई जाए, ये हम आमतौर पे घरेलू उपचार, घरेलू साधनों से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो बात है कि हाँ, गेहूँ लग चुका है और सबसे बड़ा इसके बाद जो समस्या सामने आती है वो होती है कि गेहूं में जो अनचाहे घास होते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो गेहूं की अनचाहे घास को ख़त्म करने के लिए किसान बंधु अनेकों प्रकार के तरकीब अपनाते हैं। चूँकि निराई तो खेत में हो नहीं सकती है गेहूं की खेत में, और जो एकमात्र साधन है वो है केमिकल्स, हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड में भी कौन सी हर्बिसाइड का प्रयोग किसान बंधु को करना चाहिए, कौन सी हर्बिसाइड ज़्यादा बेटर होगा, ये सभी किसान नहीं जानते हैं। कुछ किसान बंधु इसकी जानकारी रखते हैं, जानते हैं, और कुछ किसान इसके बारे में बिल्कुल ही अनजान है। वो दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ, हमें अपने गेहूं के घास ख़त्म करने हैं, और वो कौन सी घास है, किस प्रकार की घास है, इस बारे में नहीं पूछेंगे, और ऐसे ही कोई भी दवा दे देंगे कि हाँ, ये लीजिए, अपने खेतों में स्प्रे कर लीजिए, या फिर यूरिया के साथ मिला करके छींट दीजिए। आमतौर पे 2,4-D किसान बंधु यूरिया के साथ मिला करके भी खेतों में छींट देते हैं। काम भी करता है, सभी दवाएं अपने अपने जगह पे काम करती है, सभी हर्बिसाइड का अपना अपना रोल है, वो रोल प्ले करती है, खेतों में उसका असर भी दिखता है। लेकिन कुछ हर्बिसाइड ज़्यादा बेटर ढंग से काम करते हैं। कुछ हर्बिसाइड ऐसा भी होता है कि वो घास के साथ साथ आपके फसल को भी नुकसान पहुँचा देता है। और ऐसे में किसान बंधु को चूज करना होता है सबसे अच्छा हर्बिसाइड, जो कि आपके फसल को भी नुकसान न पहुंचाए और लगभग तमाम घासें आपके खेत से ख़त्म हो जाए। तो 2,4-D आमतौर पे ज़्यादातर किसानों का नज़रिया यही है कि हाँ, या फिर दुकानदार भी ज़्यादातर 2,4-D ही दे देते हैं, क्योंकि यूरिया के साथ ज़्यादातर 60 में मिल जाता है 2,4-D दुकानदारों को, और मजबूरी हो जाती है बेचना। लेकिन किसान बंधु इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके खेतों में पूर्ण रूप से घासों का सफाया करना है तो कुछ दवाएं मार्केट में उपलब्ध है जो कि आपकी फसल को बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए, और ये आपके गेहूं के अनचाहे घासों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग करना होगा। ये देखेंगे, ये मेरा खेत है और मैंने पिछली बार इसमें यूज किया था मेटसल्फ्यूरान और उसके साथ में क्लोडिनो। मेटसल्फ्यूरान और क्लोडिनो आपके स्क्रीन पे मैं जो दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है, उसकी मात्रा आप उसी हिसाब से यूज करें जो डोजेज मैंने मेंशन की हुई है आपके डिस्प्ले पे, तो निश्चित रूप से आप उसका बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। मैंने इस खेत में पिछली बार रिजल्ट पाया था और इतना बेटर रिजल्ट आया था, जैसे लग रहा था कि उसमें कोई घास कभी था ही नहीं, उसकी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी निराई हुई है। तो इस हिसाब से उसका रिजल्ट आया था, काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट था, काफ़ी बेहतर रिजल्ट था। तो एक बार आप भी प्रयोग करके ज़रूर देखें, और उसके रिजल्ट से निश्चित रूप से आपको खुशी मिलेगी। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आएगा, लगभग 70-80 रुपये पर टैंक के हिसाब से, माने मतलब 15 लीटर पानी में अगर आप उसको उपयोग करेंगे तो 70-80 रुपये का लगभग खर्च आता है। मेटसल्फ्यूरान और आपको क्लोडिनो की एक पाउच आती है
छोटी सी। मैंने पिछले बार भी उसका वीडियो जब खेत में मैं अपने प्रयोग कर रहा था तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है। तो उसका प्रयोग मैंने किया था मेटसल्फ्यूरान का और क्लोडिनो का, और उसका काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया था, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैंने पाया था। तो आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मेट्रोब्यूजिन भी एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसके प्रयोग से सारी गेहूं के अनचाहे घास खत्म हो जाती है। उसका प्रयोग आलू में भी आप कर सकते हैं, आलू में भी उसका बेटर रिजल्ट है। लेकिन अगर आप उसको री स्प्रे कहीं पे पड़ जाता है, यानी कि दोबारा अगर आप गलती से भी एक जगह पे 2 बार मार दिए तो फिर वो दिक्कत पैदा कर देता है, वहाँ की फसल को वो नष्ट कर देता है। तो ये किसान बंधु के लिए नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लोडिनो और मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसका रिजल्ट स्लोली घास को गलाते गलाते ख़त्म करते करते, और थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो पूर्ण रूप से घासों का सफाया कर देता है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किसान बंधु हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कौन सा स्प्रे का प्रयोग करें, किस हर्बिसाइड का चुनाव करें। तो आप हमेशा याद रखें कि हाँ, मेटसल्फ्यूरान और क्लोडिनो ये 2 ऐसी हर्बिसाइड है जिसके प्रयोग करने से आप अपने खेतों में अनचाहे घासों से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेंगे। और हाँ, अगला वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा कि किस हिसाब से विदाउट DAP किसान अपनी खेती कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है, कि वो फॉस्फेट की मात्रा अपने खेतों में, अपने ज़मीन में कैसे बढ़ा सकता है। इस बारे में अगला वीडियो होगा। और थोड़ी सी किसान बंधु जागरूक बने, अपने मिट्टी की जांच करवाएं और उसी हिसाब से खेती करें, जैसे कि आपकी मिट्टी की डिमांड हो, जो आपका मिट्टी खोज रहा है उसी उर्वरक को अपने खेतों में दें। अन्यथा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो गड़बड़ हो सकता है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि मिट्टी बंजर हो जाएगी तो फिर हम खेती कहाँ करेंगे। और इसलिए मिट्टी की भी देखभाल ज़रूरी है, मिट्टी को बचाए रखना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देश के जवान और देश के किसानों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं से देश है और इन्हीं से हम हैं। नमस्ते।